दोस्तों मशीन्स आज के दौर के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये इंसानों के कई सारे काम आसान कर देती है। कई सारी ऐसी भी मशीन्स है जो खाने की कमाल की चीज़ें बनाती है और ऐसी भी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। होली कलर मेकिंग मशीन। होली खेलना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कलर्स आखिर बनते कैसे हैं? अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो यही कलर्स बनाने का काम करती है। ये कलर्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। ये अलग अलग कलर्स फूलों और पौधों को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके बाद अलग अलग कलर्स को ग्राइंड करके ये मशीन उनका पाउडर बना देती है। बाद में बहुत सी अलग अलग तरह की इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद यह कलर पाउडर बन के तैयार हो जाती है, जिसके बाद इन तैयार कलर्स को अलग अलग बोरियों में भरकर पैक किया जाता है और फिर ये मार्केट में आती है। लेकिन वहीं पर कुछ कलर्स चाइना से भी आते हैं जो सस्ते में भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों होली में चाइना में बने कलर्स को इस्तेमाल करना शायद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों होली खेलते समय ये भी जरूर ध्यान रखें कि उन मासूम जानवरों को कोई तकलीफ ना हो और ना ही आप उन पे कोई कलर डाले। मॉस्किटो कॉइल। मच्छरों के काटने की वजह से हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है और इनसे छुटकारा तो सभी पाना चाहते हैं। मच्छर भगाने के लिए कई लोगों ने मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने यह सोचा होगा कि उन्हें बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें नीलगिरी, सिट्रोनिला, टर्मरिक और कोकोनट शेल जैसी अलग अलग तरह की पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक मशीन में डालकर उसका एक लिक्विड मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को मॉस्किटो रिपेलेंट पाउडर और एक खास तरह के लिक्विड को उसमें मिलाया जाता है। बाद में उस मिक्सचर को उसी मशीन के अंदर ठंडा करके उस पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद पेस्ट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए रोलर्स मशीन तक ले जाया जाता है, जहां वो एक पतली शीट का आकार उसे दे देती है और वही आगे लगा ब्लेड शीट को हर 4 मीटर में काट देता है। उसके बाद एक स्टैंपिंग मशीन के जरिए उन्हें कॉइल का आकार दिया जाता है। स्टैम्प किए गए कॉइल्स को कर्मचारियों द्वारा ट्रॉली में रखा जाता है और उन कॉइल्स की ट्रॉली को एक हीटर में 131 डिग्री तक गर्म करके उन्हें 5 घंटों के लिए रखा जाता है और बाहर निकालते ही कॉइल्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद कर्मचारियों की मदद से उन्हें पैकेजिंग लाइन पर डाला जाता है, जहां आगे एक कर्मचारी उन पर कॉइल को स्टैंड पर रखने का काम करता है और उन्हें प्लास्टिक में पैक करने के लिए भेज देता है। फिर एक मशीन की मदद से कॉइल्स को बॉक्स में पैक किया जाता है और आखिर में उनका क्वालिटी टेस्ट होने के बाद उन्हें मार्केट में लाया जाता है। पोहा मेकिंग। पोहा एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग नाश्ते में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे बनाने में भी बहुत ही कम वक्त लगता है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं। इनकी शुरुआत बिना छिले हुए चावल से की जाती है। सबसे पहले इन्हें कड़ी धूप में सुखाया जाता है, फिर उन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये खराब चावल को निकाल देती है। उसके बाद एक कर्मचारी उन्हें दूसरे मशीन में डाल देता है, जहाँ उन पर लगे हुए छिलके अपने आप ही ये मशीन निकाल देती है और उन्हें पोहे का आकार दे दिया जाता है। फिर एक कर्मचारी बने हुए पोहे को हाथों से निकालकर एक डिब्बे में भरता है। या फिर कई जगह पर इसे मशीन से भी पैक किया जाता है। इस मशीन की मदद से यह काम कुछ ही घंटों में पूरा किया जाता है। गाइस नेक्स्ट है चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मुंह में पानी आ जाता है।
है ना। ज्यादातर छोटे बच्चे इन्हें खाना पसंद करते हैं। आजकल चॉकलेट से बहुत सी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आइसक्रीम, टॉफी, बहुत कुछ। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने यह सोचा होगा कि खुद चॉकलेट को आखिर कैसे बनाया जाता है। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोको प्लांट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हर एक कोको फ्रूट के अंदर 40 से 60 कोको बीन्स होते हैं। यह फल ज्यादातर अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। शुरुआत में सारे कोको बीन्स को एक रोस्टिंग मशीन में डालकर 1 घंटे के लिए रोस्ट किया जाता है। फिर उन्हें दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां कोको बीन्स को एक पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कोको मास भी कहते हैं। बनाए गए चॉकलेट पेस्ट को दूसरी मशीन के जरिए चॉकलेट मोल्ड्स में भरा जाता है। उसके बाद उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां चॉकलेट ठंडी होने के बाद पूरी तरह से बनकर बाहर आती है और आखिर में उन्हें प्लास्टिक बैग में पैक करके चॉकलेट फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। लॉलीपॉप मेकिंग मशीन। लॉलीपॉप हर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी लॉलीपॉप तो खाया ही है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि लॉलीपॉप भी कैसे बनते हैं? अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो यही ज़बरदस्त और कमाल का काम करती है। सबसे पहले लॉलीपॉप का मिक्सचर बनाने के लिए इसमें ग्लूकोज, स्टार्च, पानी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लेवर वगैरह डाले जाते हैं और इसे 150 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है। जिसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए उसे कंटेनर से बाहर एक टेबल पर निकाला जाता है, जिसके बाद वो कर्मचारी इस मिक्सचर के ऊपर ग्लूकोज और कॉर्न सिरप डालकर इन्हें मिक्स करता है। जिससे कि ये मशीन में न चिपके, और फिर उसे मशीन में डाला जाता है, जो इस मिक्सचर का लंबा रोल बनाती है। और लॉलीपॉप के हिसाब से छोटे टुकड़ों को काट कर मोल्ड्स में डालती है, जहां उनमें लॉलीपॉप की स्टिक डालकर उन्हें चपटा करने के लिए दबाया जाता है। फिर मशीन उन लॉलीपॉप्स पर कंपनी का लोगो स्टैम्प कर देती है और आखिर में ये तैयार हो जाते हैं और उन्हें पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। फ्रेंच फ्राइज। आजकल फ्रेंच फ्राइज खाना सबको बहुत ही पसंद है और ये एक पॉपुलर डिश भी है। और जैसे कि आप लोग भी ये जानते होंगे कि इन्हें आलू से बनाया जाता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इनकी शुरुआत आलू से की जाती है, जहां इन्हें बड़े से टैंक में अच्छे से धोया जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है और फिर एक बार उन्हें गर्म पानी के शॉवर में से गुजारते हैं। इसके बाद एक मशीन में डालकर उन्हें फिर से गर्म पानी में भिगो के उन पर लगे हुए छिलकों के साथ खराब आलू को भी निकाला जाता है। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर लाया जाता है, जहां कुछ आलू के छिलके निकलना रह जाते हैं। उसके लिए वही खड़े कुछ कर्मचारियों की मदद से बचे हुए आलू के छिलके निकाले जाते हैं। फिर आगे उन्हें कटर मशीन में भेजा जाता है, जहां उन्हें फ्रेंच फ्राइज का आकार दिया जाता है। जिसके बाद तुरंत ही फिर एक बार उन्हें गर्म पानी में डुबो दिया जाता है, ताकि उनके अंदर से सारा स्टार्च निकल जाए। उसके बाद कुछ कर्मचारियों द्वारा गलत शेप में कटे हुए फ्रेंच फ्राइज को अलग किया जाता है। आगे उन्हें फिर एक आखिरी बार नमक के गर्म पानी में डाला जाता है। बाद में उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर से ले जाया जाता है, जहां फ्राइज पूरी तरह से सूख जाती है और आखिर में उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन प्लास्टिक बैग में फ्राइज को पैक करती जाती है और इस तरह फ्राइज मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और गाइस लास्ट में आता है मशरूम हार्वेस्टिंग। कई सारे लोग मशरूम खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे सब्जी की तरह खाते हैं तो कुछ लोग इसे अलग अलग खानों की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़्यादातर मशरूम की प्रजातियां जहरीली होती है और मशरूम में से कुछ ही खाने के लायक होती है, इसीलिए इसकी खेती भी बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। अभी जो मशरूम आप देख रहे हैं वो खाने लायक है और इसे फैक्ट्री के अंदर उगाया जाता है। इसके लिए चारे को जलाकर मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है। उसके बाद इसमें मशरूम के कुछ पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें लगातार 30 डिग्री तापमान में रखा जाता है। 2 हफ्तों बाद मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। अब इन पर और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। 1 महीने बाद ये काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एक कर्मचारी एक एक मशरूम देखकर अपने हाथों से छांटकर निकालता है और उनकी रूट्स को काटकर मशरूम को जमा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें मशीन में डालकर साफ किया जाता है। आगे कर्मचारी इन धूली मशरूम में से खराब हिस्सा काटकर बाहर निकालते हैं।
जिसके बाद मशीन इन मशरूम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और इन्हें वजन करके कैंस और बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। सो गाइज, आपको इनमें से कौन सी मशीन या फिर बनाने की प्रोसेस ज़्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।